जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास, ऐश्वर्य, आकर्षण, सौंदर्य, प्रेम, दाम्पत्य सुख, गीत, कला, संगीत, मीडिया, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, समस्त भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य 12 जून की सायंकाल 6:37 पर अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि को छोड़ करके बुध देव की साधारण राशि मिथुन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 7 जुलाई की प्रातः तक विराजमान रहेंगे। शुक्र देव का ये गोचर धनु राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत विशिष्ट है। धनु राशि के जातकों के लिए पहली विशेषता तो ये मैं बता दूं कि शुक्रदेव जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं उस राशि का स्वामी बुध अपनी ही राशि पर गोचर करेंगे, अर्थात दोनों एक ही राशि पर होंगे। शुक्र और बुध जब एक ही राशि पर गोचर करते हैं तो ज्योतिष में उसे लक्ष्मी नारायण राजयोग के नाम से जाना जाता है। बुध देव का प्रतिनिधि देवता है भगवान विष्णु नारायण और शुक्र देव की प्रतिनिधि देवी है मां लक्ष्मी, अर्थात ये लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता हुआ दिख रहा है। धनुराशि के जातकों के लिए सप्तम स्थान के स्वामी हुए बुध और अपनी ही राशि पर जब बैठेंगे तो भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना देंगे। तो राजयोग हो गया 2। तीसरा और महत्वपूर्ण राजयोग यह है कि केंद्र का स्वामी केंद्र में ही विराजमान है, अर्थात पद्म सिंहासन योग भी बनता हुआ यहां पर दिख रहा है। राजयोग हो गए 3 और नवम पंचम का एक राजयोग, जबरदस्त राजयोग भी बन रहा है। तो धनुराशि के जातकों के लिए इस गोचर से 4 राजयोग हो गए। साथ साथ यहाँ सूर्य भी विराजमान होंगे तो त्रिग्रही योग भी आपके सप्तम स्थान पर बन रहा है। फलतः ये गोचर धनुराशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता हुआ दिख रहा है। प्रारंभ में बता दूं कि ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा 9 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है तो आपकी धनु राशि हुई। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर, जब शुक्र आपके 6ठे स्थान के स्वामी है और आय स्थान के स्वामी होकर के सप्तम स्थान पर विराजमान हो रहे हैं, जबरदस्त धन लाभ का संकेत है। लक्ष्मी नारायण राजयोग के कारण जबरदस्त धन लाभ, व्यापार व्यवसाय में जबरदस्त। धनु राशि के जातक जिनका व्यापार व्यवसाय जब है उनको जबरदस्त लाभ। अगर व्यापार व्यवसाय कपड़ों का है जबरदस्त लाभ, अगर व्यापार व्यवसाय ज्वेलरी का है, परफ्यूम का है, इंटीरियर डिजाइनिंग का है, एक्सटीरियर डिजाइन का है, फैशन संबंधी किसी भी चीज का है, कॉस्मेटिक्स का है, ब्यूटी पार्लर्स का है, मेंस पार्लर्स का, जबरदस्त लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। इन क्षेत्रों से हालांकि हर तरह के व्यवसाय में आपको लाभ होगा, लेकिन इन क्षेत्रों से अत्यधिक लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात, अगर मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कलानिधि योग भी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है सूर्य के साथ, और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग तो है ही है। बुध है कम्युनिकेशन के कारक, वाणिज्य के कारक, फाइनेंस के कारक। तो फलतः वाणी से, कम्युनिकेशन से, यूट्यूबर हैं उनसे, आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सब में जबरदस्त लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। गीत कला संगीत से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त लाभ, नया डील, नया ऑफर आपको मिलता हुआ। आप फिल्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। फॉरेन से जुड़े हुए हैं, वहां से लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी आप इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, वहां से भी लाभ। जीवन साथी के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती हुई दिख रही है। जीवन साथी आपके लिए प्रेम प्यार का वाहक होगा। धनुराशि के जातकों के लिए प्रेम जीवन के लिए उतना अच्छा समय नहीं है। ये प्रेम संबंध आपका गड़बड़ हो सकता है, लेकिन यदि आपका पहले से प्रेम जीवन है तो तत्काल आप उसको शादी के ऑफर में बदल दीजिए, शादी के तरफ आगे बढ़ जाएंगे तो ये संबंध लाभकारी हो जाएगा। लेकिन केवल लिव इन रिलेशन में ही रहना है तो ये समय धनुराशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं है, संबंध टूट सकता है आपका। दूसरे, धनुराशि के जातकों के लिए बात करें तो आय के मार्ग विस्तीर्ण होते हुए दिख रहे हैं। आयस आपका व्यापार यहाँ पर बैठे। नौकरी, जीवन साथी के जीवन में नौकरी, अगर वो नौकरी की तलाश में तो नौकरी मिल सकती है, पदोन्नति भी मिल सकती है, क्योंकि दशमेश अपने घर से दशम अपनी ही राशि पर भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठेंगे, लक्ष्मी नारायण योग में बैठेंगे, तो फलतः नौकरी मिलती हुई दिख रही धनुराशि के जातकों को।
खासकर जीवन साथी को भी नौकरी मिलती हुई दिख रही है। दसवें से दसम बैठेगा, पद्म सिंहासन योग बनाएगा, बड़ा पद कोई प्राप्त हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे सरकारी सेक्टर में है या आप राजनीति के सेक्टर में, कोई बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है। मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। थोड़ा नक्षत्रों की तरफ हम देखें, हाँ, इन दोनों की दृष्टि आपके लग्न स्थान पर पड़ेगी। फलता व्यक्तित्व आपका आकर्षक होगा। आभूषणों से, वस्त्र से नए वस्त्राभूषण प्राप्त के योग हैं। नए वाहन सुख आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। घर का सुख, नए घर का, या फिर आपके पुराने वाहन, पुराने घर को भी आप डेकोरेट करेंगे, उसको और आकर्षक बनाएंगे। ये सब लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपको विपरीत लिंगी से स्त्री है तो पुरुष हैं तो स्त्री, अर्थात अगर स्त्री जाति का है तो पुरुष से, पुरुष जातक है तो स्त्री से लाभ विशेष होता हुआ दिख रहा है। बशर्ते कि उनका सम्मान करते रहे, जीवन में वो श्रृंखलता ना आने दें, जीवन में चारित्रिक भटकाव न होने पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये गोचर बहुत सुंदर होने जा रहा है आपके लिए। शुक्र का ये गोचर 3 नक्षत्रों पर होगा। पहला मृगशिरा, दूसरा आर्द्रा, तीसरा पुनर्वसु। मृगशिरा नक्षत्र पर 7 जून से 18 जून तक रहेंगे। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल, और मंगल आपके पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं। बच्चे की नौकरी, अगर वो एडल्ट है, तैयारी कर रहे हैं, वयस्क हैं, तो नौकरी मिलने के योग बने हुए हैं। शिक्षा से, अगर धनुराशि के जातक विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी योग जबरदस्त बने हुए हैं, क्योंकि मंगल के नक्षत्र पर जब शुक्र गोचर करेंगे तो जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर चारित्रिक भटकाव भी संभावना बना रहे हैं। कब तक? 18 जून तक। 18 जून के बाद आर्द्रा नक्षत्र पर जब आएंगे, आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी हैं राहु, और राहु आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, खासकर वो डायबिटीज, अगर वो डायबिटीज के पेट से संबंधित या न्यूरो से संबंधित कोई समस्या है तो ये समस्या गहरी हो सकती है। चिकित्सकों का सलाह लेना पड़ सकता है। समाज में कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपका अपमान हो, निंदा हो। इस गोचर के दौरान 18 से 28 जून से 7 जुलाई तक पुनर्वसु नक्षत्र पर गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। फलतः स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हेल्थ संबंधी इश्यूज आ सकते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, चिकित्सा लेनी पड़ सकती है। और 28 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में अपना विशेष ख्याल आपको रखना है। अब उपाय क्या करें? उपाय के तौर पर श्री सूक्त का पाठ सर्वोत्तम उपाय है, शुक्र का और बुध का। और अगर संभव हो, धनुराशि के जातकों को संभव क्या, अनिवार्य रूप से अगर आप कर सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आने वाली हैं उससे आप दूर हो जाएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के बाद श्री सूक्त का 1 बार या 3 बार आप पाठ कर लेंगे, और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो यही समाप्त करेंगे। अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष आग्रह है। और इस आग्रह में आपका हित छुपा है। जहां भी रह करके आप जय सिया राम लिखेंगे तो यहाँ हमारे अयोध्या श्री रामलला के चरणों में पहुंचेगा आपका प्रणाम। और फलतः प्रणाम का परिणाम हमेशा आशीर्वाद होता है, तो रामलला का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त होगी। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।